ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। कभी आपने सोचा है उस राजा के दिल पर क्या बीतती होगी जिसके पास दुनिया की हर दौलत हो, सोने का महल हो, प्रजा जी जान से प्यार करती हो, खजाना लबालब भरा हो, पर उसकी अपनी गोद सूनी हो। सोचिए, एक ऐसा पराक्रमी राजा जिसकी बस एक ही इच्छा थी, एक बेटा जो उसके वंश का नाम रोशन करे। लेकिन हर पूजा, हर यज्ञ और हर दान के बाद भी उसका आंगन खाली का खाली था। ये कहानी उसी राजा की है जिसके पिछले जन्म के एक अनजाने पाप ने उसके इस जन्म की सबसे बड़ी खुशी पर ग्रहण लगा दिया था। लेकिन फिर आया सावन का वो चमत्कारी दिन, वो दिव्य व्रत जिसने सिर्फ उसके पाप ही नहीं धोए बल्कि उसकी किस्मत की लकीरों को ही बदल दिया। आज हम सब मिलकर सुनेंगे उसी सावन पुत्रदा एकादशी की महान कथा, जिसे सुनने भर से सूनी गोदें भर जाती हैं और घर में खुशियों की किलकारियां गूंज उठती हैं। बात द्वापर युग की है। महेशमती नाम की एक बेहद खुशहाल नगरी थी, जिस पर सूर्यवंशी राजा महीजित राज करते थे। राजा जितने बहादुर और प्रतापी थे, उतने ही दयालु और नेक दिल भी। वो अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करते थे और उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उनके राज में कोई भी दुखी नहीं था, सब चैन से रहते थे। राजा के पास धन, दौलत, मान सम्मान, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी राजा के दिल में एक बहुत गहरा दुख था, एक ऐसा दर्द जो उन्हें दिन रात अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा महीजित की कोई संतान नहीं थी। उनका आलीशान महल एक बच्चे की किलकारियों के लिए तरस रहा था। वो अक्सर अकेले में बैठकर सोचते, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है। मेरे बाद इस राजपाट का क्या होगा? मेरे पितरों को पिंडदान कौन करेगा? ये चिंता उन्हें किसी दीमक की तरह खाए जा रही थी। जब वो अपनी धर्म पत्नी का उदास चेहरा देखते, तो उनका मन और भी भारी हो जाता। राजा ने बेटे की चाह में न जाने कितने यज्ञ करवाए, बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ करवाया, गरीबों को गायें और सोना दान किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी हर दुआ, हर कोशिश बेकार जा रही थी। राजा के इस दर्द को देखकर उनके मंत्री और प्रजा भी बहुत दुखी थे। वो अपने प्यारे राजा को यूं तिल-तिल कर टूटते हुए नहीं देख सकते थे। साल बीतते गए और राजा की निराशा अब हताशा में बदल रही थी। एक दिन राजा ने अपने सभी भरोसेमंद मंत्रियों और ब्राह्मणों को दरबार में बुलाया। उनकी आंखों में बेपसी के आंसू थे। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा, दोस्तों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी प्रजा की भलाई के अलावा और कुछ नहीं किया। न कभी किसी देवता का अपमान किया, न किसी ब्राह्मण का दिल दुखाया। हमेशा धर्म के रास्ते पर चला। फिर भी भगवान मुझसे क्यों रूठे हैं? मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा? अब मुझसे यह दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। राजा की ये बातें सुनकर सब खामोश हो गए। तब सबसे बुद्धिमान मंत्रियों और पुरोहितों ने मिलकर फैसला किया कि इस गुत्थी को कोई सिद्ध महात्मा ही सुलझा सकता है। उन्होंने राजा को दिलासा देते हुए कहा, महाराज, आप हिम्मत मत हारिए। हम सब मिलकर आपके इस दुख का कारण और समाधान जरूर ढूंढ निकालेंगे।
और ऐसा कहकर राजा से आज्ञा लेकर मंत्रियों का एक दल पास के घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि कोई तपस्वी ऋषि ही उनकी मदद कर सकते हैं। कई दिनों तक वे जंगलों, पहाड़ों और आश्रमों में भटकते रहे। वे कई साधु महात्माओं से मिले, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का ठीक कारण नहीं बता पाया। आखिर में एक शांत सरोवर के किनारे उन्हें त्रिकालदर्शी महामुनि लोमश के दर्शन हुए। मुनि लोमश वेदों के महान ज्ञाता थे और तपस्या का तेज उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तप के कारण उनका शरीर दुबला पतला था, पर उनकी आंखों में ज्ञान और करुणा का सागर मार रहा था। सबने मुनि को झुककर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। महामुनि लोमश ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके आने का कारण पहले ही जान लिया था। उन्होंने प्यार से कहा, भले लोगों, मैं जानता हूँ कि तुम सब अपने राजा महीजित के दुख से दुखी होकर यहाँ आए हो। तुम्हारा राजा बहुत पुण्यात्मा है, इसमें कोई शक नहीं, पर किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। यह सुनकर सबने बड़ी उम्मीद से पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए कि हमारे राजा की कैसी किस्मत। उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो इस जन्म में उन्हें इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है। तब महामुनि लोमश ने अपनी योग शक्ति से राजा महीजित का पिछला जन्म देखा और गहरी आवाज में बोले, ध्यान से सुनो। तुम्हारा राजा पिछले जन्म में एक गरीब व्यापारी था। वो अपना सामान बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो एक सफर पर था। 2 दिन से भूखा प्यासा। दोपहर के वक्त उसे एक तालाब दिखा। जैसे ही वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े के साथ वहां पानी पीने आई है। वो गाय भी बहुत प्यासी थी, लेकिन उस व्यापारी ने उस प्यासी गाय और बछड़े को वहां से भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। एकादशी के दिन एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोकने का पाप उससे अनजाने में हो गया। उसी पाप की वजह से वो इस जन्म में राजा तो बन गया, पर संतान सुख से दूर है। ये राज जानकर सब हैरान रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे ज्ञानी मुनिवर, अब आप ही इस पाप से छुटकारा पाने का रास्ता बताइए। ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे हमारे राजा का पाप मिट जाए और उन्हें एक संतान का सुख मिल सके। तब महामुनि लोमश मुस्कुराए और बोले, इसका एक बहुत ही सीधा और अचूक उपाय है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सब और राजा रानी खुद भी मिलकर इस पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखो। दिन भर बिना कुछ खाए या फल खाकर भगवान विष्णु की पूजा करो और रात में जागकर उनके नाम का भजन कीर्तन करो। अगले दिन व्रत खोलने के बाद तुम सब अपने व्रत का सारा पुण्य अपने राजा को दान कर देना। तुम्हारे इस सामूहिक पुण्य के असर से राजा का पिछला पाप तुरंत नष्ट हो जाएगा और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी बेटा जरूर मिलेगा। महामुनि लोमश के वचन सुनकर सबको एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने मुनि को बार बार धन्यवाद दिया और खुशी खुशी महिष्मती नगरी लौट आए। उन्होंने राजा महीजित को सारी बात बताई। पिछले जन्म के पाप और उसके उपाय के बारे में जानकर राजा के मन का बोझ हल्का हो गया।
उन्होंने मन ही मन महामुनि को प्रणाम किया और पूरे दिल से व्रत करने का फैसला किया। जब सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो राजा और रानी ने तो व्रत रखा ही, साथ में राज्य के सभी लोगों ने भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। पूरे राज्य में जैसे कोई त्योहार मन रहा हो। मंदिरों में भगवान विष्णु की खास पूजा हुई। दिन भर सबने उपवास रखा और शाम को भगवान विष्णु की कथा सुनी। रात भर पूरी नगरी में जागरण हुआ, जहां सबने मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को सबने विधि से अपना व्रत खोला और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे प्रभु, हमने कल जो पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है, उसका सारा पुण्य हम अपने प्यारे राजा महिजित को देते हैं। पूरी प्रजा के इस सच्चे दिल से किए गए पुण्यदान का असर तुरंत हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा बिल्कुल अपने पिता की तरह गुणवान था। सालों से सूनी पड़ी राजा की गोद भर गई थी और महल बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा था। राजा ने खुशी में कई दिनों तक जश्न मनाया और गरीबों में खूब दान पुण्य किया। उसी पुत्र के कारण संसार में उस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और साफ मन से किया गया एक व्रत हमारे पिछले जन्मों के पापों को भी मिटा सकता है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ संतान की इच्छा ही पूरी नहीं करता, बल्कि जीवन में सुख, शांति और खुशहाली भी लाता है। जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है और इस कथा को सुनता है, उसे दुनिया के सारे सुख मिलते हैं और अंत में वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। अगर आप या आपका कोई अपना इस व्रत को करना चाहता है, तो सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, फल, तुलसी और पंचामृत चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और इस पवित्र कथा को जरूर पढ़ें या सुनें। भगवान आपकी हर मुराद जरूर पूरी करेंगे। अगर आपको यह चमत्कारी कथा सुनकर मन में शांति मिली हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों से जरूर शेयर करें, खासकर उनसे जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और कमेंट्स में अपनी भक्ति दिखाने के लिए जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। राजा महिजित की यह कहानी विश्वास और भक्ति की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। यह हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता जरूर है, लेकिन भगवान की भक्ति और सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित हमारी किस्मत को भी बदल सकता है। पुत्रदा एकादशी का यह व्रत उसी शक्ति का प्रतीक है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सावन पुत्रदा एकादशी की जय।